भाई बॉलीवुड ने तो जैसे ठान ही लिया कि 90s और 2000 के बच्चों के फेवरेट मूवीज से जुड़ी एक भी अच्छी याद जिंदा नहीं रहने देंगे। हर एक फिल्म को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के तड़पा तड़पा के मारेंगे। पहले भूल भुलैया, फिर हाउसफुल, फिर वेलकम और अब धमाल की भी ये ऐसी मारेंगे कि फिर कोई दोबारा बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म देखने जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है मेरे 90s और 2000 के बूढ़े बच्चों कि मैं गलत साबित हुआ। भाई इतनी खुशी तो मुझे तब भी गलत साबित होकर नहीं हुई थी जब मैंने मेरी गर्लफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड को एक साथ ओयो में पकड़ा था। लेकिन उसने मुझे समझाया कि बाहर इतनी गर्मी थी इसलिए उन्होंने स्टडी करने के लिए एसी वाला कमरा ले लिया था और मुझे गलत साबित कर दिया था। तब भी मैं उनके रूम का 1000 रुपए भर के उतना ही खुश हुआ था जितना आज 1000 रुपए में फिल्म देख के हुआ हूं। तो भाई फिल्म में आदि की शादी हो चुकी है लेकिन मानव की हरकतों की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई है और वो रणवो की जिंदगी जी रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिल्म का रनिंग जोक है। रितेश देशमुख यानी लल्लन इस बार एक बिहारी भैया हैं जो कि किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करके अमीर बनना चाहता है और अजय देवगन एक सिंगल मॉम ईशा गुप्ता से प्यार करते हैं और उसके बच्चों को इंप्रेस करना चाहते हैं ताकि वो उनकी माँ से शादी कर सके। और बॉलीवुड के ट्रेडिशन को जिंदा रखते हुए हीरो का एक कॉमेडियन दोस्त तो होगा ही जिसका रोल कर रहे हैं हमारे संजय मिश्रा। विलन के रोल में है रवि किशन। एक तो भाई बॉलीवुड की मूवी हो, साउथ की मूवी हो, रियलिटी शो हो, पॉलिटिक्स हो या कोई पब्लिक इवेंट, रवि किशन हर जगह है। भाई एक अकेला आदमी इतना एक्टिव कैसे हो सकता है? भाई मुझे नहीं लगता ये बंदा रियल लाइफ में कभी भी कहता होगा घर जाके सुत्ती बाबू, पूरा टाइम तो ये काम पे ही रहता है। मुझे लगता है ये सुपर पावर रवि किशन को भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मिली है, कहीं ढोड़ी चाटना ही तो नहीं है। सीक्रेट ऑफ एवरी भोजपुरी स्टार्स एनर्जी, हर चीज में लोग कितना आगे रहते हैं यार। पहले तो मैं कंफ्यूज था कि धमाल 4 में संजय दत्त को क्यों नहीं रखा, लेकिन अब समझ आ रहा है भाई कि जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, वैसे ही एक फिल्म में 2 ओमनी प्रेजेंट बीइंग्स नहीं रह सकते। इतना ऑरा, इतनी एनर्जी, इतनी मल्टीटास्किंग एक जगह हैंडल करने के लिए हमारे यूनिवर्स बना ही नहीं है। रवि किशन और संजय दत्त दोनों अर्थ के दोनों पोल्स की तरह हैं जो दोनों आपस में ना ही मिले तो ही बेहतर है। तो भाई इस फिल्म में रवि किशन एक पायरेट हैं और ये सब मिलके शैतान सिंह नाम के समुद्री लुटेरे का 100 साल पुराना खजाना ढूंढ रहे हैं। अब भाई ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि एक बार फिर वही नॉस्टैल्जिया बेटिंग होगी, वेलकम टू द जंगल की तरह पुरानी हिट फिल्मों के रेफरेंसेस भर भर के मारेंगे और बोलेंगे हंसो जोक था ये, क्योंकि जनता तो उसे तो खुद के हालत पे हंसने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तो हमारी फिल्म देख के भी हंसी लेगी ना। लेकिन भाई धमाल 4 के मेकर्स ने थोड़ी सी मेहनत कर ली और कहा कि जनता की हालात का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें 2-3 घंटे के लिए अपने हालात के अलावा किसी और चीज पर जरूर हंसा सकते हैं। क्योंकि भाई फिल्म में इन्होंने हर थोड़ी देर पे कॉमेडी सीक्वेंस डाले हैं जिन पे ठीक ठाक हंसी भी आती है बीच बीच में। अब देखो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ओरिजिनल कॉमेडी फिल्म है। 99% ऑफ द टाइम तुम्हें पता होगा कि आगे क्या होने वाला। ये बिल्कुल उस रील की तरह है जहां तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि आगे क्या होगा, बट फिर भी तुम देखते भी हो और हंसते भी हो। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग ये फिल्म देती है। एक्टिंग की बात करें तो सबने ही अच्छी एक्टिंग की है और स्पेशली संजय मिश्रा ने, क्या डिलीवरी है यार बंदे की, उनकी हर एक बात पे हंसी आती है। सच बोलूं तो सबसे वीक एक्टिंग मुझे अजय देवगन की ही लगी। एकदम कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले उन्होंने, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टेक के बाद सेकंड टेक उन्होंने दिया ही नहीं है, जिसके सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो अजय देवगन सल्लू भाई के साथ बहुत ज्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, या फिर क्योंकि वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं जो पैसा भी मैं ही लगाऊं और मेहनत भी मैं ही करूं ना, मेहनत इन सबको करने दो, मैं बस विमल चबाते हुए बीच बीच में ऑरा फार्मिंग करने आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे अपनी सारी एक्टिंग दृश्यम 3 के लिए बचा के रखनी है, क्योंकि वहां सैम की तरह मैं तो लाश का रोल नहीं कर रहा ना। फिल्म में मेटा जोक्स भी हैं लेकिन ऑनेस्टली मुझे वो कुछ खास नहीं लगे। जैसे कि अजय देवगन को मना कर दिया तो संजय मिश्रा को हाँ बोलूंगी क्या। एक सीन में अजय देवगन के ऊपर शेर चढ़ जाता है तो जोक आता है, अबे सिंघम के ऊपर सिंघम चढ़ गया। रेफरेंशियल जोक्स भी हैं जैसे कि अजय देवगन का वो राम 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 मरा 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 वाला इश्क फिल्म का डायलॉग, अजय देवगन का ही वो 2 बाइक पे खड़े होके एंट्री मारने वाला सीन। इसके अलावा बार बार कोई ना कोई कैरेक्टर किसी ना किसी प्रीवियस धमाल का रेफरेंस देता रहता है, जो कि 1-2 बार तो फनी लगता है लेकिन बाद में रेपिटेटिव और बोरिंग हो जाता है। ऐसा फील होता है कि राइटर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस फिल्म पर, इसलिए वो हमें याद दिलाना चाहते हैं बार बार कि अभी याद है ना वो धमाल, कितना मजा आया था तुम्हें वो देखे, वही चल रही है अभी भी है। और भाई एक बार को कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन बॉलीवुड कभी नहीं। इनकी जो आदत है ना कि सेफ प्ले करो, जो ऑलरेडी वर्क किया है वही दोबारा बना दो, वो इस फिल्म के गानों तक में दिखता है। जहां मराठी सॉन्ग गुलाबी साड़ी और वो वाला गाना है ना फुलोरी बिन चटनी कैसे बनी, वो दोनों गाने डाल दिए। और इसके अलावा बीजीएम में भाई बेला चाओ डाल दिया यार। भाई धमाल का वो बीजीएम याद है ना तुम्हें,
ध ध ध धमाल कितना आइकॉनिक है यार। लेकिन भाई अब बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशंस इतनी गिर चुकी है कि मैं इतने में भी खुश हूँ। तो भाई अगर तुम धमाल 4 ये सोच के देखने जा रहे हो कि इसमें धमाल 1 जैसा मजा आएगा तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन स्टिल ये आजकल में जो बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्में आ रही हैं उनसे तो काफी बेटर है, तो तुम टाइम पास के लिए देखने जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे घर के आसपास पानी भरा है तो वेट कर लेना, क्योंकि इतनी भी अच्छी कॉमेडी नहीं है कि तुम्हारी हंस हंस के कच्ची गीली हो जाए, लेकिन थिएटर तक पहुंचते पहुंचते जरूर हो जाएगी।